इंडिया टीम में 3 खिलाड़ी के साथ सबसे बड़ी धोखा हुआ भाई। सेंटर कंटेस्ट छीन लिया गया भाई। जिस तरह से पूरा तरह से तबाही मचा हुआ है, सेंटर कंटेस्ट बड़े बड़े खिलाड़ी है विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी के पूरे तरह से ड्रॉप कर दिया भाई। आपको पता होगा जिस तरह से ग्रेड A+ में रोहित शर्मा, विराट कोहली था और बुमराह था, 3 खिलाड़ी था पहले, जिसमें 2 खिलाड़ी को हटाया गया और 1 खिलाड़ी ग्रेड A में। सबसे बड़ा धोखा हुआ भाई हार्दिक पांड्या के राहुल, और जिस तरह से भाई का पता चला है कि सेंटर कंटेस्ट से हटा दिया भाई। सबसे बड़ी खबर जिस तरह से आज ने पूरे तरह से विराट कोहली को इसलिए हटाया, विराट कोहली रोहित शर्मा को इसलिए हटाया गया मेरे दोस्त कि रोहित शर्मा विराट कोहली सिर्फ एक फॉर्मेट की खिलाड़ी है। एक फॉर्मेट खिलाड़ी के लिए ग्रेड A+ का जो रूल ग्रेड A+ था और सेंटर कंटेस्ट था उसको हटा के अब ग्रेड B में डाल दिया है विराट कोहली रोहित शर्मा को। ये बहुत बड़ा उसके बाद आकाश चोपड़ा जिस तरह से बयान दिया है कि आकाश चोपड़ा ने बोला कि राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल जो 3 का 3 खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट में खेल रहा है उसको ग्रेड A+ में रखना चाहिए। जिस तरह से भाई अभी सिर्फ 3 ऐसी खिलाड़ी है, 3 ऐसे खिलाड़ी है जो एक ग्रेड A फॉर्मेट में खेलते नजर आए, जिसका नाम है शुभमन गिल को रखा गया है, बुमराह को रखा गया, रविंद्र जडेजा। भाई रविंद्र जडेजा तीनों फॉर्मेट थोड़े खेलता भाई। रविंद्र जडेजा तीनों फॉर्मेट खेलता है यार, नहीं खेलता ना। तीनों फॉर्मेट रविंद्र जडेजा खेलता ही नहीं, एक ही फॉर्मेट यानी कि एक फॉर्मेट खेल रहा है T20 ये टेस्ट, 2 फॉर्मेट नहीं खेला तब भी उसको ग्रेड A में रखा गया। इसका मतलब है भाई सबसे वैल्यू दिया है सेंट्रल कंटेंट में, सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया गया है टेस्ट फॉर्मेट वाला खिलाड़ी को। इसलिए टेस्ट फॉर्मेट में रविंद्र जडेजा खेल रहा है, शुभमन गिल खेल रहा है और जसप्रीत बुमराह खेला, इस सभी को ग्रेड A+ में रखा गया है। और रोहित शर्मा, विराट कोहली को हटा के ग्रेड B में रखा था। ये सबसे बड़ा बयान है भाई, क्योंकि आपको पता हुआ आकाश चोपड़ा ने सबसे बड़ा बयान दिया भाई। आकाश चोपड़ा के कहना है जिस तरह से सेंट्रल कंटेंट में अक्षर पटेल जो एक वाइस कप्तान की जिम्मेदारी लिया हुआ इंडिया टीम में, तब भी उसको ग्रेड B में भी नहीं रखा हुआ, ग्रेड C में क्यों रखा गया? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि जिस तरह से भाई आकाश चोपड़ा ने सोशल मीडिया वायरल हुए के राहुल तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी है उसको भी नहीं रखा गया, रविंद्र के राहुल व हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी को भी नहीं कंसिडर नहीं किया। ये से पता चलता है कि भाई सेंट्रल कंटेंट सबसे बड़ा वैल्यू दे रहा है 3 खिलाड़ी को, अभी जो 2 खिलाड़ी को भी रखना चाहिए जो लंबे समय तक इंडिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता भाई। रोहित शर्मा, विराट कोहली को भी सेंट्रल कॉन्टेक्ट से हटा के दूसरा में रखा गया भाई। अय्यर को भी रखा गया BC में, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, अय्यर, मोहम्मद सभी का भी नाम नहीं है भाई। रविंद्र जडेजा को और इतनी जो सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहा भाई, 1 से 2 फॉर्मेट खेल रहा रविंद्र जडेजा, यानी ODI टेस्ट खेला, T20 फॉर्मेट में नहीं खेला, तब भी ग्रेड A में रखा गया। ये सभी के सभी खिलाड़ी की सबसे बड़ी खबर आता है भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा को तो रिस्पेक्ट नहीं दिया कोलो भाई KL राहुल, अक्षर पटेल, हरदीप सैनी, ये सब खिलाड़ी जो तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी, इसको क्यों रखा गया? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है भाई, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल तो होना चाहिए। जिस तरह से हरदीप सैनी तीनों के तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, हार्दिक पांड्या को तो B में तो रखना चाहिए, उसको C में रख दिया। इससे पूरे तरह से खिलाड़ी का इमोशन हो गया। अब देखना पड़ेगा भाई, इमोशन तो जरूर होगा, नीचे तो गिरा होगा। अब देखना पड़ेगा जिस तरह से सभी खिलाड़ी अभी T20 वर्ल्ड कप में लगा हुआ है, इसके बाद अफसोस तो आया होगा। और सबसे बड़ी बात है भाई सेंट्रल कंटेक्ट से ईशान किशन को हटा दिया गया भाई। ईशान किशन को क्यों हटाया भाई? जो अभी खेल रहा है T20 फॉर्मेट में, जिस तरह से तबाही मचा रहा है, मचाने के बदले सेंट्रल कंटेक्ट से हटा दिया भाई। ये तो बहुत बड़ा खबर, सबसे गलत किया भाई ईशान किशन के लिए। भाई ईशान किशन जिस तरह से T20 में जब से उसको लिया गया है, उसके बाद जो अभी लेटेस्ट रिलीज किया उस पर तो थोड़ा तो इमोशन आया होगा भाई। जिस आज जो मैच खेलेगा उसमें थोड़ा अफसोस आया कि हम सेंट्रल कंटेंट में नहीं है, तब भी वो इंडिया के लिए इतना बड़ा रिप्रेजेंट करते नजर आए। इसे बहुत बड़ा सवाल, सबसे बड़ी सवाल है कि KL राहुल, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या को क्यों नहीं B ग्रुप में रखा गया? ये बहुत बड़ा सवाल है भाई। क्यों रोहित शर्मा को भी B ग्रुप में रखा गया? रोहित शर्मा, विराट कोहली को भी 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिसको बड़े दर्जा दे चुका है BCCI ने विश्व, बुमराह, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा भाई। ये 3 खिलाड़ी को सबसे एक ग्रुप में रखा गया है कंटेंट में। B में विराट कोहली का रखा, C में सभी को रखा गया। सिर्फ C में रखा भाई ईशान किशन के पत्ते काट दिया भाई। जिस तरह से T20 फॉर्मेट में इसका प्रदर्शन कर रहा है, इससे पता चलता है ये खिलाड़ी इतनी गजब खेलने के बाद भी BCCI का सेंट्रल कंटेस्ट से ऑफिशियल बाहर कर दिया। अब देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में भाई एक खिलाड़ी जो लास्ट मोमेंट में रविंद्र जडेजा, इसका मतलब 2 फॉर्मेट खेल रहा है इसलिए इसको रखा गया है।
शुभमन गिल 3 फॉर्मेट में खेला इसलिए रखा गया है, जबकि बुमराह भी 3 फॉर्मेट खेला इसलिए ग्रेड ए में रखा गया, क्योंकि A+ ग्रेड जो पहले था उसको हटा दिया गया भाई। और रोहित शर्मा विराट कोहली सिर्फ एक फॉर्मेट किया, इसकी उसको बी ग्रुप में रखा गया BCCI के द्वारा। सभी को खरबरी पैक गया भाई, खरबरी तो होना नहीं चाहिए भाई। इतनी बड़ी लेजेंड रहने वाले भी खिलाड़ी को कॉन्ट्रैक्ट से निकाल के दूसरा कॉन्ट्रैक्ट में लगा। किसी खिलाड़ी जो अक्षर पटेल बी में रखना चाहिए, हार्दिक पांड्या को बी रखना चाहिए, हरदीप सैनी को बी में रखना चाहिए, तब भी उसके राहुल को भी बी में रखना चाहिए, बल्कि उसको रखा है सी में। ये बहुत बड़ा चोर, इसलिए आकाश चोपड़ा इसमें सबसे बड़ी बात कहते नजर आए। आप देखना पड़ेगा भाई जिस तरह से कहानी चल रहा है सेंट्रल कंटेस्ट। आज तो सबसे बड़ी इमोशन की रास्ता ये है कि इमोशन ये है कि सेंट्रल कंटेस्ट जिस तरह ईशान शर्मा आज जब मैच खेलेगा T20 मैच में, उसको तो अफसोस आएगा भाई कि हम तो सेंट्रल BCCI के सेंट्रल कंटेस्ट में ही नहीं। ईशान किशन का तो नाम ही नहीं है भाई, ईशान किशन का नाम ही नहीं है BCCI के अंदर में, अभी तक उसको नहीं चाहिए। अय्यर को तो ले लिया, ईशान किशन का नाम वो निशान ही खत्म कर दिया। अब देखना पड़ेगा कि भाई T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद उसका नाम आ सकता है, क्योंकि लंबे समय के बाद यानी कि 2 साल के बाद इंडिया टीम में वापसी हुआ है ईशान किशन। उसके बाद लगता है कि अब जिस तरह से परफॉर्मेंस करेगा भाई T20 फॉर्मेट में तबाही मचाएगा। इसका मतलब अब आने वाला समय में कॉन्टेस्ट ले सकता है, क्योंकि जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप चल रहा है भाई पूरे तरह से तबाही मचाने वाला। और ईशान किशन जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है ये से कन्फर्म है भाई आने वाला समय में पूरे तरह तोड़ फोड़ देख रहा है ईशान किशन की। उसकी सेंट्रल कॉन्टैक्ट भी निकाल दिया है ईशान किशन को। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते रहो।